अगर हमारी गाड़ी कहीं खड़ी हो और उसे हमें स्टार्ट करना हो तो उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं झाँक कि कहीं उस गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता, कोई बिल्ली या कोई और छोटा जानवर तो नहीं आ गया कि हम गाड़ी चलाएँ और वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर अपने जिगर के टुकड़ों को गाड़ी के पहियों के नीचे रख देते हैं। ये कहाँ का मामला है ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने पालोना के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर जो एक बेल आइकन होगा उसको भी ज़रूर दबा दें। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये जो ताज़ा मामला है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का है। घटना 12 सितंबर की है। मंगलवार और बुधवार मध्य रात्रि के बीच का समय था। उस दिन वहाँ बहुत बारिश हो रही थी। अचानक उस बारिश में एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजने लगती है। वहाँ से कोई गुजर रहा था, उसने उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। देखा तो गाड़ी के पहिए के नीचे, बोलेरो गाड़ी के पहिए के नीचे एक नवजात शिशु जिसका जन्म हुए अभी शायद 3-4 घंटे भी नहीं बीते थे, वो वहाँ पर कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली। ये जो पूरा एरिया है ये कर्नलगंज थाना क्षेत्र में आता है। कटरा स्थित हवाघर के पास ये गाड़ी बोलेरो पार्क थी और इसी गाड़ी के पहिए के पास उसके जस्ट सटाकर इस बच्चे को वहां पर रख दिया गया था। सूचना मिलते ही कर्नलगंज थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को वहां से उठाया और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाकर बच्चे को एडमिट करवा दिया। ये जो बच्चा है शिशु एक लड़का है। वहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के आईसीयू में वार्ड नंबर 1 में बच्चे को एडमिट करवा दिया गया है। हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ है वो बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है और इस बच्चे को एक नाम भी मिला है सामर्थ्य। यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर इस बच्चे को वहाँ बोलेरो गाड़ी के नीचे क्यों रख दिया गया था, पहिए से सटाकर क्यों रख दिया गया था? क्या उस भारी बारिश से बचाने के लिए ऐसा किया गया था या मंशा कुछ और थी? मंशा यही थी कि गाड़ी का ड्राइवर जब गाड़ी को चलाएगा तो उस पहिए के नीचे वो मासूम आ जाएगा और इस तरह से किसी को पता नहीं चलेगा और एक मासूम जो है वो मौत की नींद सो जाएगा, गुमनामी में सो जाएगा। लेकिन उस बच्चे को बचाने वाला ऊपर बैठा था और इसलिए उसके रोने की आवाज़ उस भारी बारिश में भी किसी राहगीर ने सुन ली और उसको बचा लिया गया। यहाँ एक बार फिर मैं ये बताना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि किसी भी शिशु को जिसको कि आप पालने के लिए समर्थ नहीं हैं या नहीं पालना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो उसके साथ इस तरह की क्रूरता करना, उसकी जान को जोखिम में डालना या अटेम्प्ट टू मर्डर करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने भारत के हर नागरिक को ये एक विकल्प मुहैया करवाया है कि अगर आप अपने बच्चे को पालना नहीं चाहते हैं, उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे भारत सरकार को सौंप सकते हैं। सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी के तहत इसको किया जा सकता है। ये बिल्कुल गोपनीय प्रक्रिया होती है। इसके लिए आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑफिस में जाइए, जो कि लगभग हर जिले में होती है। अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहीं पर नहीं है तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस होता है, वहाँ पर जाकर भी इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि सीडब्ल्यूसी या डीसीपीओ का ऑफिस कहाँ है, तो आप सीधे 1098 पर चाइल्ड लाइन को संपर्क कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकारी एजेंसी की मदद नहीं लेना चाहते हैं या आपको अपनी पहचान जाने का या सामने आने का कोई डर महसूस होता है, तो आप पालोना को भी 9798454321 पर संपर्क करके मदद मांग सकते हैं। हम उस जिले की जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, उस जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से आपको कनेक्ट करवा देंगे। आप विश्वास रखिए, आपकी पहचान कभी भी उजागर नहीं होगी और बच्चा सुरक्षित हाथों में पहुंच जाएगा। आपको भी ये तसल्ली होगी कि आपने जिस बच्चे को जन्म दिया, आपने उसके लिए जीवन भी चुना और उस बच्चे को कारा की यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि भारत सरकार की ही एक एजेंसी है, लीगल है, उसके ज़रिए एक अच्छा परिवार मिल जाएगा और जिसको कि उसे गोद दिया जा सकेगा। बच्चे को जीवन मिलेगा और एक अच्छा परिवार मिल जाएगा जिससे उसका जीवन भी संवर जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह से लावारिस अवस्था में कोई शिशु मिलता है तो बहुत सारे लोग
आसपास के जो होते हैं वो उन बच्चों को अडॉप्ट करने के नियत से सरकार से संपर्क करते हैं या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करते हैं। कई बार मीडिया रिपोर्टर्स जो होते हैं उनके पास भी फ़ोन आते हैं, थाने से संपर्क करते हैं कि ये बच्चा उन्हें दे दिया जाए। तो ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। पुलिस, मीडिया या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी खुद भी अगर चाहे तो बच्चे को किसी को नहीं सौंप सकती है। इसकी एक प्रक्रिया है जो कि कारा के तहत ही अंजाम दी जाती है और उसके ज़रिए ही कोई बच्चा किसी को अडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है। इसलिए आप बच्चे को सरेंडर करना है, सेफ सरेंडर करना है उसके लिए भी, और अगर बच्चे को अडॉप्ट करना है उसके लिए भी निश्चित जो प्रक्रिया है उसका पालन कीजिए। किसी भी तरह का जाने या अनजाने कोई अपराध मत कीजिए। ये मेरी आपसे अपील है और इसी के साथ अब मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।